अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी इनकम पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही रिटर्न्स खुलती है आप साथ के साथ फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपका 26 एएस में जो कि आपका टीडीएस को रिफ्लेक्ट करता है उसमें कोई रिफंड वगैरह आपका बनेगा नहीं, टीडीएस वगैरह आपका डिडक्ट नहीं हुआ होगा। तो आप किसी भी टाइम पर जैसे ही रिटर्न खुलती है अपनी रिटर्न फाइल कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस केस में। लेकिन अगर आपकी किसी भी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए। जो भी पर्सन आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है, यानी आपको पेमेंट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करता है, तो जब तक वो पर्सन टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करेगा, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ 24Q एंड 26Q, यानी आपकी सैलरी की इनकम पर टीडीएस या फिर आपकी अदर इनकम पर टीडीएस, लाइक कॉन्ट्रैक्ट वाली पेमेंट्स हो गई, या प्रोफेशनल फीस हो गई, या इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, या रेंट की पेमेंट हो गई। तो किसी भी तरह की पेमेंट पर जब आपका डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करता है, तो जब तक वो Q4 की टीडीएस रिटर्न फाइल ना कर दे, यानी उस रिटर्न को फाइल करने के बाद ही उन सभी लोगों का टीडीएस जो उसने डिडक्ट किया है और रिटर्न में फाइल किया है, टीडीएस वाली रिटर्न में फाइल किया है, वो उस स्पेसिफिक पर्सन के पैन से लिंक होकर उनके 26 एएस में रिफ्लेक्ट ना हो जाए। मतलब आपके 26 एएस में जब तक आपका Q4 का टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, तब तक इनकम टैक्स की रिटर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब तक टीडीएस आपका 26 एएस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है और आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कर दी, तो आप उसका रिफंड कैसे क्लेम कर पाएंगे या अपना टीडीएस कैसे क्लेम कर पाएंगे। इसलिए जिन लोगों का टीडीएस डिडक्ट होता है तो उनको तब तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए जब तक उनके फॉर्म 26 एएस में उनका प्रॉपर टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता। ज़्यादातर डिडक्टर लास्ट डेट तक ही टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये थी